जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट। जैसे कि हमने कल पढ़ा था पार्लियामेंट, संसद, भारत की संसद। संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा को जो है आर्टिकल 81 में, राष्ट्रपति को आर्टिकल 52 में और राज्यसभा को आर्टिकल 81 में रखा गया है और संसद को आर्टिकल 79 में रखा गया है। इन तीनों को मिलाकर हमारे भारत की संसद बनती है। कल हमने देखा था लोकसभा को, आज हम देखेंगे राज्यसभा कैसे बनी और क्या क्या इसके रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, इसका गठन जो है 3 अप्रैल 1952 को होता है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को होता है। इसकी पहली बैठक जो होती है 13 मई 1952 को होती है। इसकी राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को होती है और इसके पहले सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। ठीक है, राज्यसभा में जो उसका सभापति होता है वही भारत का उपराष्ट्रपति कहलाता है। ठीक, अब राज्यसभा को आर्टिकल 80 में रखा गया है, अनुच्छेद 80 में रखा गया है। इसमें अधिकतम सदस्य संख्या जो होती है वो 250 होती है और इसकी वास्तविक सदस्य संख्या जो है वो है 245। निर्वाचित सदस्य संख्या जो इसकी है 238 सदस्य इसमें निर्वाचित किए जाते हैं और इसमें 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। यह सदस्य मनोनीत करने की जो प्रक्रिया है, इसे आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में कॉपी किया गया है। ठीक है, इसमें से केंद्र शासित प्रदेश में से जो सदस्य चुने जाते हैं वो 4 होते हैं और राज्य से जो सदस्य चुनकर आते हैं वो होते हैं 234। राज्यों में सबसे ज़्यादा सदस्य जो है उत्तर प्रदेश से चुनकर आते हैं राज्यसभा में, जो कि जिनकी संख्या 31 है। इधर हम देखेंगे निर्वाचित सदस्य संख्या। मनोनीत सदस्य जो हैं वो समान होते हैं। इसमें भी मनोनीत सदस्य संख्या कितनी है? वास्तविक सदस्य संख्या में मनोनीत सदस्य संख्या 12 है और निर्वाचित सदस्य संख्या इसमें 233 है, जिसमें से 4 केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं और 229 सदस्य जो है वो राज्य से चुनकर आते हैं, जिसमें से केंद्र शासित प्रदेश में जहाँ से 4 चुनकर आते हैं उनमें से दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें से 3 सदस्य चुनकर आते हैं और पुदुचेरी से 1 सदस्य चुनकर आता है। दिल्ली में लोकसभा में भी 7 सीटें हैं जो सबसे ज़्यादा हैं। राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय सदन, उच्च सदन, स्थायी सदन कहते हैं। ठीक है, स्थायी सदन वो होते हैं कि जिसका कोई विघटन न कर सके। जैसे हमने पढ़ा था कि लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उसे क्या कर सकता है? भंग कर सकता है, या फिर लोकसभा अपने कार्यकाल 5 वर्ष के बाद वह भंग हो जाती है। लेकिन राज्यसभा जो है वो भंग नहीं हो सकता, इसलिए उसे हम स्थायी सदन कहते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे उच्च सदन भी कहते हैं और इसे हम द्वितीय सदन भी कहते हैं। इसमें स्टेट यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य होते हैं जो उस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, इसमें जनता के अनुसार इसमें जो है सीटों को विघटित किया गया है। जैसे 1971 में सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की थी, इसलिए वहाँ पर जो सदस्य संख्या कितनी हो गई? 31 हो गई। लोकसभा की तुलना में इसे कम शक्ति प्राप्त है। लोकसभा की तुलना में से कम शक्ति प्राप्त है, लेकिन यदि कोई विधेयक आता है तो उसे राज्यसभा में भी पास किया जाना चाहिए, उसके बाद ही उस पर कोई कानून बनेगा। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन किया गया है, यानी अनुच्छेद 80 बोलता है कि राज्यसभा कैसे
काम करेगी, कैसे उसके सदस्य बनेंगे, कैसे उसके सभापति बनेंगे, कैसे उसके उपसभापति बनेंगे, ऐसा उसमें क्या किया गया, वर्णन किया गया है, जिसमें अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो 250 है। मनोनीत सदस्य संख्या जो इसमें है वो 12 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, और इसमें 238 सदस्य जो हैं वो हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं। वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है, 245 है, जिसमें से 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति जो है मनोनीत करते हैं, और इसमें 233 सदस्य जो हैं वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से चुनकर आते हैं। अब ये 12 सदस्य कौन से हैं जो मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति? तो मनोनीत राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने का जो करने की जो प्रक्रिया है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसमें 12 सदस्य जो हैं वो कला के क्षेत्र से आना चाहिए, संस्कृति के क्षेत्र से आना चाहिए, समाज सेवी होना चाहिए, समाज सेवी या विज्ञान, इन चार क्षेत्रों के लोगों को राष्ट्रपति जो हैं मनोनीत करते हैं 12 सदस्य राज्यसभा के लिए। जैसे हमने देखा था सचिन तेंदुलकर भी हैं, वो भी राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं। अभी मैरी कॉम बनी हैं, वो भी राज्यसभा की मेंबर रह चुकी हैं। ठीक है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होती है? तो उसमें उसकी उम्र कितनी होती है सदस्य की? तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, जैसे कि सभी भारत के नागरिक होते हैं। वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये कुछ उसके जो है नियम होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है राज्य की विधानसभाओं में चुने गए सदस्य द्वारा किया जाता है, लेकिन उसमें जो मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग नहीं लेते। राज्यों की विधानसभाएं, इसमें कौन भाग लेंगी? राज्यों की विधानसभाएं। राज्यों की विधानसभाएं भाग लेंगी, लेकिन राज्यों की विधानसभाओं में जो मनोनीत सदस्य होंगे वो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। दिल्ली और पुदुचेरी जो हैं अभी वर्तमान में भारत में कितनी यूनियन टेरिटरी हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 हैं। कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दमन दीव, अंडमान निकोबार, जिसमें से 2 को ही जगह दी गई है, दिल्ली और पुदुचेरी को। दिल्ली को राज्यसभा में 3 सीटें दी गई हैं और पुदुचेरी को 1 सीट दी गई है। इसका कार्यकाल क्या होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल कोई नहीं होता, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। कार्यकाल देखेंगे तो हम राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। इसमें सदस्य का कार्यकाल होता है। इसके सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? इसके सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। इसके सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। इसमें क्या होता है? 1/3 सदस्य जो हैं वो हर 2 साल में क्या होते हैं? रिटायर होते रहते हैं, अवकाश लेते रहते हैं। इसलिए क्या है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसका कोई कार्यकाल नहीं होगा, लेकिन इसके सदस्य का कार्यकाल होगा जो कि 6 वर्ष है। राज्यसभा लोकसभा द्वारा साधारण विधेयक को 6 माह तक अपने पास रोक सकती है। कितने माह तक रोक सकती है? 6 माह तक रोक सकती है, लेकिन उसको समाप्त नहीं कर सकती। ठीक है, समाप्त करने की उसके अंदर क्या नहीं है? शक्ति नहीं है, उसके अंदर पावर नहीं है कि राज्यसभा जो है उस विधेयक को समाप्त कर दे। अगर साधारण विधेयक पर मतभेद हो जाता है तब क्या करेंगे? यदि साधारण विधेयक पर मतभेद हो जाता है तो राष्ट्रपति जो हैं वो अनुच्छेद 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों की संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं
अधिवेशन बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 109 में, अनुच्छेद 109 में क्या कहता है कि राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आएगा कि धन विधेयक को कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, तो धन विधेयक को हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यदि वो धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं? नहीं, इसका निर्णय करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। तो राज्यसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, लेकिन जो धन विधेयक होता है उसे 14 दिन के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है। यदि राज्यसभा उस पर निर्णय लेती है तो ठीक, नहीं तो वो 15वें दिन अपने आप स्वतः जो है वो क्या हो जाएगा? एक धन विधेयक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो एक धन विधेयक बन जाएगा, धन विधेयक बन जाएगा, वह धन विधेयक बन जाएगा। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है? संविधान संशोधन विधेयक, यदि हमें कानून बनाना है, यदि हमें कोई कानून बनाना है तो संसद कानून बनाएगी, और संसद के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, यदि वो विधेयक जो है लोकसभा से पास हो चुका है और वो राज्यसभा में पास होने के लिए आया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? लोकसभा और राज्यसभा को क्या है? समान शक्ति दी गई है। कहाँ पर समान शक्ति दी गई है? आपको संविधान संशोधन विधेयक में, संविधान संशोधन विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा को बराबर की शक्ति दी गई है। यदि राज्यसभा उस संविधान संशोधन विधेयक को अस्वीकार कर देती है तो उस बिल को अस्वीकार ही माना जाएगा, वो बिल पास नहीं होगा। ठीक है, वह कानून नहीं बन सकता। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं? जो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं? वो हिस्सा लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं? वो हिस्सा लेते हैं। इसमें देखते हैं कि राज्यसभा में, जैसे हमारा लोकसभा में 2 अधिकारी होते हैं। लोकसभा में 2 अधिकारी का मतलब होता है, एक होता है उसका अध्यक्ष, एक होता है उपाध्यक्ष। वैसे ही हमारे राज्यसभा में 2 अधिकारी होते हैं, एक को बोलते हैं सभापति और दूसरे को बोलते हैं उपसभापति। जो हमारा राज्यसभा में जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो सभापति देखते हैं कि इसका चुनाव कौन करता है। तो चुनाव में हमने देखा था कि चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेता है? तो लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य इसमें क्या लेते हैं? हिस्सा लेते हैं। किसको बनाने में? सभापति के चुनाव को बनाने में, या फिर उपराष्ट्रपति, क्या बोलते हैं इसको? उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभापति होगा, उपराष्ट्रपति सभापति होगा। ये अनुच्छेद 89 में कहा गया है। 89 में क्या कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। इसका कार्यकाल कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होगा। तो सभापति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है, क्योंकि दोनों ही एक समान ही होते हैं। ये त्यागपत्र किसको देंगे? तो सभापति जो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो सभापति अपना त्यागपत्र देंगे किसको? राष्ट्रपति को देंगे। सभापति अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। ये सदस्य हैं क्या? क्या ये राज्यसभा के सदस्य बनते हैं क्या? जैसे आपने देखा था कि लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए जो लोकसभा का अध्यक्ष बनता है वो लोकसभा से ही चुना जाता है। जो लोकसभा सदस्य चुनकर जाते हैं उनमें से ही एक को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन राज्यसभा का सभापति बनने के लिए इसके ये सदस्य नहीं होते, ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। जो सभापति बनते हैं, जो सभापति बनते हैं राज्यसभा के, वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। इनके अधिकार क्या होते हैं? तो इनके अधिकार ये होते हैं कि ये कोई भी धन विधेयक को पास नहीं कर सकते, धन विधेयक पे अधिकार, धन विधेयक को नहीं बता सकते कि ये धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है, इसका निर्णय नहीं ले सकते। ये राष्ट्रपति की तरह लोकसभा और राज्यसभा को जो है,
लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का संयुक्त अधिवेशन भी नहीं कर सकते हैं, ये इनके अधिकार नहीं है। अगर ये नहीं होंगे तो इनके बाद कौन कार्यभार संभालेगा राज्यसभा का, तो उसको बोलेंगे हम उपसभापति। क्या बोलेंगे उसको? उपसभापति। उपसभापति कौन होता है? ये राज्यसभा से ही चुना जाता है। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनमें से ही एक को उपसभापति के लिए चुन लिया जाता है। इसका कार्यकाल कितना होता है? तो उपसभापति का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। और ये सदस्य होता है, ये किसका सदस्य होता है? ये राज्यसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है। ठीक है, उपसभापति जो होते हैं राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, जो सभापति जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, लेकिन उपसभापति जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, ये त्यागपत्र किसको देंगे? तो ये त्यागपत्र देंगे सभापति को। ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे? सभापति को देंगे, यानी भारत के उपराष्ट्रपति को ये अपना त्यागपत्र देंगे। इनके अधिकार क्या हैं? जब सभापति अनुपस्थित होते हैं, तो उनका पूरा काम जो है वो कौन करेंगे? वो सभापति की अनुपस्थिति में, सभापति की अनुपस्थिति में पूरा काम कौन करेंगे? वो उपसभापति करेंगे। ठीक है।